हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निधि और फार्मा ज्ञानपीठ में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करूंगी एल्केन एंड इट्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो आइए दोस्तों देखते हैं एल्केन क्या होता है। एल्केन आर द हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन द कार्बन एंड हाइड्रोजन। एल्केन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। Saturated hydrocarbon or alkene is a hydrocarbon in which all the carbon bonds are single bonds। अब देखिए, जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिसमें सिर्फ सिंगल सिंगल बॉन्ड होते हैं। ठीक है। तो अब सिंगल सिंगल बॉन्ड वाले जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको हम लोग एल्केन बोलते हैं। जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन इज CnH2n+2 वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, 4 5 6। एल्केन्स आर ऑल्सो नोन एज पैराफिन्स। एल्केन्स को क्लासिफाइड किया जा सकता है एसाइक्लिक और साइक्लिक फॉर्म में। ठीक है। तो एसाइक्लिक फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, मतलब ओपन चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं और इनको हम लोग एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये सारे आपके एग्जाम्पल होते हैं एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के। और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स मीन्स क्लोज चेन। ठीक है। जिसमें कि ओपन चेन नहीं होता है, क्लोज होता है, जैसे कि साइक्लोहेक्सेन। इनको हम लोग साइक्लोएल्केन के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे। रिडक्शन ऑफ फर्स्ट मेथड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है। तो एल्काइल हैलाइड अंडरगोज द रिडक्शन विद नेसेंट हाइड्रोजन टू फॉर्म द एल्केन्स। यहाँ पर देखिए, रिडक्शन के लिए क्या लिया जाता है? नेसेंट हाइड्रोजन। ठीक है। यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं मिथाइल आयोडाइड। उसको हम लोग किससे रिएक्शन करा रहे हैं? मिथाइल आयोडाइड की नेसेंट हाइड्रोजन से रिएक्शन करा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आयोडाइड जो है वो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके HI हाइड्रोजन आयोडाइड बना लेगा और एक H जो है वो मिथाइल ग्रुप के साथ जुड़कर क्या बना लेगा? मीथेन। ठीक है। टेक इन अनदर एग्जाम्पल, जैसे इथाइल ब्रोमाइड CH3CH2Br। यहाँ पर भी हम नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराकर देख रहे हैं। तो एक हाइड्रोजन जो है वो ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करा के हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ वो अलग हो जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन आपका इथाइल ग्रुप के साथ अलग हो जाएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं, नेक्स्ट मेथड, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइंस। यहाँ पर क्या हो रहा है? एल्कीन और एल्काइंस का हाइड्रोजनेशन। तो हाइड्रोजनेशन क्या होता है? हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं, लेकिन हाइड्रोजनेशन जो होता है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है, जैसे कि निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, ये सारे कैटलिस्ट हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक जनरल रिएक्शन से समझेंगे इसको, RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। ठीक है। तो यहाँ पर हम रिएक्शन तो हमें हाइड्रोजन से ही करानी है, बट इसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है। ठीक है। तो 400 to 600 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग टेम्परेचर लेते हैं इसका। और फिर जो इसका हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल है, जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। अनसैचुरेटेड है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। तो पाई बॉन्ड जो है वो सबसे पहले ब्रेक होता है। ठीक है। जब ब्रेक होगा तो वहाँ पर एक हाइड्रोजन, एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच होगा और दूसरे कार्बन के साथ दूसरा हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। तो हमारा मेन कंपाउंड क्या बनेगा? RCH2CH3। ओके। और भी एग्जांपल हम इसमें देख सकते हैं, जैसे कि इथाइलिन। इथाइलिन भी अनसैचुरेटेड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। तो इसमें भी एक हाइड्रोजन जो है एक CH2 के साथ अटैच होगा और दूसरा हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के CH2 के साथ अटैच होगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा? CH3CH3। ठीक है। ऐसे ही हम इथाइलिन के बाद प्रोपाइलिन, एसिटाइलिन, इन सभी में हम देखते हैं कि हाइड्रोजन की रिएक्शन कराते हैं, पर ये सारी रिएक्शन किसी न किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होंगी, जैसे कि प्लैटिनम, पैलेडियम, निकल, इनके प्रेजेंस में ये रिएक्शन बहुत
इजीली हो जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा मेथड डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें हम लोग लेते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेकर उसको हम लोग हीट कराते हैं सोडा लाइम के साथ। जब हम सोडा लाइम के साथ रिएक्ट कराते हैं तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बोनेट के फॉर्म में सेपरेट हो जाता है। ठीक है, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोनेट के फॉर्म में सेपरेट हो जाता है और जो हमारा मेन कंपाउंड है एल्केन वो बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए एग्जांपल लिया गया है जनरल रिएक्शन RCOONA प्लस NaOH। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, सोडियम दोनों NaOH का सोडियम और जो आपका कार्बोक्सिलेट का सोडियम है वो, और साथ में OH और COO ये आपके सेपरेट हो जाएंगे किस फॉर्म में, कार्बोनेट फॉर्म में। तो Na2CO3 बन जाएगा और RH जो है आपका सिंपल एल्केन बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग एग्जांपल लेते हैं किसका, सोडियम कार्बोक्सिलेट, उसके हम लोग रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या बन रहा है, ये CH3 जो है वो NaOH के हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके बना लेगा CH4। ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेपरेट हो जाएगा। नेक्स्ट जो मेथड है वुड सिंथेसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वुड सिंथेसिस। बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, 12th का एग्जाम हो या BSc का एग्जाम हो या फार्मेसी का कोई एग्जाम हो, वुड सिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एल्काइल हैलाइड आर हीटेड विथ सोडियम मेटल इन ड्राई ईथर सॉल्यूशन, हायर एल्केन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सोडियम मेटल के साथ हम ये रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि हायर एल्केन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, बाय दिस मेथड 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड लूजेस देयर हैलोजन एंड सोडियम हैलाइड वाज सेपरेटेड। यहाँ पर हम रिएक्शन से आप समझिए कि हम एल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। ठीक है, जब एल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल लेते हैं और उसको हम सोडियम से रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, सोडियम से रिएक्ट कराते हैं किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहाँ पर जो 2 मॉलिक्यूल हैं हैलाइड के, उनसे हैलोजन जो है वो सेपरेट हो जाता है, और जब हैलोजन सेपरेट हो जाता है सोडियम के साथ में तो सोडियम हैलाइड बन जाता है, और जो हमारा RR यानी कि एल्केन बनाने के लिए जो RR ग्रुप हैं वो मिलकर एल्केन बना लेते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए हम कौन कौन सा लेते हैं, इसमें हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड, इथाइलिन क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं वुड सिंथेसिस के लिए। CH3Br की रिएक्शन हम कराते हैं सोडियम से, तो इसमें आप देख सकते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड लिया गया है, तो CH3 प्लस NaBr ये आपका बन जाएगा। यहाँ पर वुड्स रिएक्शन की कुछ लिमिटेशंस है। वुड्स रिएक्शन की लिमिटेशन ये है कि अगर हम 2 डिफरेंट एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा, विथ सोडियम हैलाइड मिक्सचर द प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड दैट आर डिफिकल्ट टू सेपरेट बिकॉज ऑफ लिटिल डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। अगर उनकी बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है तो जो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट हमें मिलता है उसको सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। ये वुड्स रिएक्शन की बहुत बड़ी लिमिटेशन है। ठीक है, और इससे हमें जो एल्केन मिलता है वो सिमेट्रिकल होता है। अनसिमेट्रिकल एल्केन हमें वुड्स सिंथेसिस से नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, तो ये वुड्स रिएक्शन की लिमिटेशन है। नेक्स्ट मेथड पे हम आ जाते हैं कोल्बे सिंथेसिस। कोल्बे सिंथेसिस बहुत ही अच्छी सिंथेसिस है। व्हेन अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड एंड एल्केन इज प्रोड्यूस्ड। यहाँ पर फ्रेंड्स हमें क्या करना होता है कि हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्यूशन लेना था। यहाँ पर भी हम सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, बट उसको हम किसी से साथ रिएक्ट नहीं कराते हैं। उसको हम क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइज कर देते हैं। जब हम इलेक्ट्रोलाइज कर देते हैं सॉल्यूशन को तो क्या होता है, कैथोड और एनोड पे हमें कुछ प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, तो जो हमारा एल्केन है वो आ जाता है कैथोड पे और जो हमारा NaOH है वो आ जाता है एनोड पे। ठीक है, यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं 2CH3COONA प्लस वाटर के साथ हमने इसको इलेक्ट्रोलाइज कर दिया है। वाटर में ही कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन लेंगे तो वाटर होगा ही इसमें, तो हमारा क्या बन जाएगा, इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड
सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। क्या नेक्स्ट जो है हमारा कॉरी हाउस एल्केन सिंथेसिस। इस मेथड में देखिए क्या करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। बाय दिस मेथड एल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद लिथियम मेटल। इसको हम डायरेक्ट रिएक्शन से समझते हैं। इसमें हमें क्या करना होता है कि एक एल्काइल हैलाइड लेते हैं जिसकी हम रिएक्शन कराते हैं लिथियम के साथ, ठीक है। तो जब हम लिथियम के साथ कराते हैं तो एक हमें मेटल एल्काइल मिल जाता है, ठीक है, और लिथियम ब्रोमाइड मिल जाता है। फिर हम इस मेटल मिथाइल की यानी कि LiCH3 की हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, क्यूप्रस आयोडाइड के साथ, ठीक है। जब हम क्यूप्रस आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है लिथियम डाइमिथाइल क्यूप्रेट, ठीक है। अब इस लिथियम डाइमिथाइल क्यूप्रेट की रिएक्शन हम एक दूसरे एल्काइल हैलाइड के साथ कराते हैं। दूसरा एल्काइल हैलाइड हमने यहाँ पर लिया है CH3CH2Br यानी इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। जब हम इस लिथियम डाइमिथाइल क्यूप्रेट की रिएक्शन दूसरे एल्काइल हैलाइड के साथ कराते हैं तभी हमें मिलता है एल्केन, ठीक है। तब हमें हमारा मेन प्रोडक्ट एल्केन मिलता है। उसके साथ में हमें क्यूप्रस मिथाइल और लिथियम ब्रोमाइड भी मिलेंगे, लेकिन हमारा जो मेन प्रोडक्ट है एल्केन हमें तब मिलता है जब हमारा प्रिपेयर होता है लिथियम डाइमिथाइल क्यूप्रेट, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए आप, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं हम किसी मेटल से, जैसे हमने यहाँ पर लिया है लिथियम, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, CH3Li बन जाता है। CH3Li की रिएक्शन हम कराते हैं क्यूप्रस आयोडाइड के साथ, तब हमें मिलता है लिथियम डाइमिथाइल क्यूप्रेट, ठीक है। लिथियम डाइमिथाइल क्यूप्रेट की रिएक्शन हम फिर से कराते हैं, लिथियम डाइमिथाइल क्यूप्रेट की रिएक्शन हम दूसरे अल्काइल हैलाइड के साथ कराते हैं, तब हमें हमारा मेन प्रोडक्ट एल्केन मिल जाता है, ठीक है। इस मेथड को हम लोग ग्लीमेंस मेथड के नाम से भी जानते हैं और ये सुटेबल होता है किसके लिए, अनसिमेट्रिकल एल्केन के लिए। जैसे हमने पीछे अभी वुड सिंथेसिस में बताया था कि वुड सिंथेसिस जो होती है वो सिर्फ सिमेट्रिकल एल्केन के लिए सुटेबल होते हैं, ठीक है, जबकि कॉरी हाउस सिंथेसिस जो है वो अनसिमेट्रिकल एल्केन के लिए सुटेबल होती है। नेक्स्ट मेथड पे हम आ जाते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इज ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग द एल्काइल हैलाइड विद मैग्नीशियम एनहाइड्रस ईथर, ठीक है, जो कि जिसे कि हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इट इज ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर गिव्स द एल्केन, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किससे कराते हैं, मैग्नीशियम से, तो हमारा क्या बन जाता है RMgX यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हम कराते हैं H2O वाटर से, ठीक है, तो हमारा एल्केन बनता है और MgXOH जो है वो सेपरेट हो जाता है। तो यहाँ पर भी एग्जाम्पल में हमने यहाँ पर लिया है CH3Mgi प्लस H2O से हम रिएक्शन करा देंगे इसकी, और हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर, मीथेन एंड MgIOH। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस चैनल पे हमारे डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर इन फार्मेसी और मास्टर इन फार्मेसी के पूरा सिलेबस के वीडियो इसमें डाले जाएंगे, तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।